हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग। तो केवीएस एनबीएस वालों कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से अब तक पढ़ाई कर चुके होंगे। बहुत लोगों ने रिवीजन कर भी लिया होगा और इस टाइम लोग मॉक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे भर भर के। तो बहुत लोगों का डाउट था, बहुत सारे सब लोगों ने कमेंट किए। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, मैंने बता दिया था आप लोग को, लेकिन सब लोग का टॉपिक मतलब सब्जेक्ट वाइज भी डाउट है। तो मैंने कल रीजनिंग का वीडियो डाल दिया था। आज मैंने सोचा कि जीएस जो सबसे टफ लगता है उसका बता दूं और मैथ्स का आपको बता दूं। तो आज मैं जल्दी जल्दी आपको जीएस का बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैथ का भी डिस्कस कर दूंगी। क्योंकि मैथ को अभी मैं एक पेज में अपना लिख रही हूँ कि क्या क्या इन 4 दिनों में मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो क्या पढ़ना है, बस वही। तो जैसे ही वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तो मुझे भी पढ़ना है साथ साथ, तो मैं आपको भी बता दे रही हूँ। तो जीएस में मैंने जितना एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर डीएसएसबी का और उसके बाद केवीएस का, एनबीएस का देखा है उसके अकॉर्डिंग, और अभी जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ है क्योंकि वो भी टीचिंग से रिलेटेड है, ईएमआरएस का भी हुआ है। तो आपको पहला फोकस करना है अपनी करंट अफेयर पे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं करंट अफेयर मैं कहाँ से कर रही हूँ। अभी भी मेरा मतलब पढ़ ही रही हूँ मैं, एक बार मैंने रिवाइज़ किया है, दूसरा बार मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। तो मैंने पढ़ा है उत्कर्ष क्लासेस से। उत्कर्ष क्लासेस में पूरे कंप्लीट 1 ईयर की मैराथन सर ने कराई है, कुमार गौरव सर ने, और बहुत ही बढ़िया से उसमें इंडेक्स को लेकर के मैंने आपको स्कीम बताई थी। जितनी स्कीमें हैं, जितने सूचकांक हैं, भारत की कौन सी रैंक है किस पे, जितने स्पोर्ट रिलेटेड सारे अवार्ड मिले हैं जितने, वो भी, और जितने स्पोर्ट रिलेटेड हुए हैं वो भी, इंपॉर्टेंट बुक्स जो है और उसमें इंक्लूड कर लिया है सर ने। इंपॉर्टेंट डेज भी, क्योंकि जैसे कोई डे इंपॉर्टेंट आया तो जैसे किसी मंथ में कोई डे का आ गया, उस मंथ का पूरा डे में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्या है, तो वो सब बता दिया। तो आप अगर पूरा वो 6 घंटे की मैराथन है जिसमें लगभग उसमें सर ने 1 से 1.5 घंटे अपनी बुक के बारे में और अपने बैच के बारे में बता रखा है। तो 6 घंटे नहीं, आप उसको 5 घंटे मान के चलिए, 4.5 घंटे मान के चलिए, और आप उसको स्पीड बढ़ाकर देखते हैं तो आप मान के चलिए आपका 3 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास बचे जो 4 दिन हैं आप उसको 2 से 3 बार कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास, आप काम करते टाइम देख लीजिए उसको, चाहे जैसे कोई भी चीज़ें करते टाइम आप उसको देख लीजिए ना, 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो आपका करंट अफेयर कहीं नहीं जाने वाला है। मैं आपको बता दूं, आपका 7 से 8 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें स्टैटिक का भी पोर्शन है और आप देख लीजिएगा तो उसमें करंट का भी पोर्शन है, तो आपको मिक्स बताया जाएगा। तो आपने अगर ये देख लिया ना तो आपका 7 से 8 क्वेश्चन तैयार हो गया। तो बचा आपका जो क्वेश्चन है वो बच रहा है ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का और हिस्ट्री का। तो इसके लिए आप इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और इन सब का एक कंबाइंड जो है सचिन एकेडमी पर जो जीएस की मैराथन चली है उसमें ही बताया। उसमें ये सारी बातें बहुत डिटेल से सर ने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से बताई है, इंपॉर्टेंट जो पीवाईक्यू है, और साथ में सर ने दिखाया है कि केवीएस एनबीएस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से हैं। उस पर भी अध्ययन मंत्रा पे भी सेम ऐसे बताया गया है। तो आप ये बाकी सारी चीज़ें वहाँ से कर लीजिए। और मैं ये कहूँगी कि आप पीवाईक्यूज़ डाल करके एक बार पीवाईक्यूज़ पूरा कंप्लीट देख लीजिए कि कितने पीवाईक्यू आए, कम से कम आपको आइडिया लग जाएगा ना कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बस आप वहाँ से पढ़िए। और पॉलिटी में मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप राष्ट्रपति से रिलेटेड और वित्त आयोग से रिलेटेड कौन कौन सा आर्टिकल है, और मूल अधिकार में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देख के ही जानी है। और सबसे ज़्यादा अनुसूचियाँ, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन सी अनुसूची में क्या है, कई बार पूछा गया, 3 से 4 बार। डीपीएसपी कौन सी अनुसूची में आता है, नागरिकता कौन सी अनुसूची का भाग है, सब कुछ पूछा गया। तो आपको ये सारी अनुसूचियाँ देख कर जानी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपको राष्ट्रपति का और जो है मूल अधिकार, और आपको प्रधानमंत्री का भी तो देख लेना है, प्रधानमंत्री के रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं। फिर आपको देख लेना है वित्त आयोग से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं। बस ये इतना इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में अगर इतना करके जाते हैं तो पॉलिटी का 3 से 4 क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा आराम से। और इतना नहीं है कि केवल बस क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे, मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे, और आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से ही हो जाएगा। तो बच्चा अगर आप एक नहीं कर पाते हैं उसके लिए आप पूरी कहानी पॉलिटी की पढ़ें तब तो फिर बेकार है। उसके बाद आपको हिस्ट्री में क्या करना है। हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में बीच बीच में से क्वेश्चन उठाया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन बीच बीच में से क्वेश्चन उठाया गया, और सर ने ये जो अध्ययन मंत्रा पे है सर ने पढ़ाया है उसमें बहुत अच्छे से सर ने बताया है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर भी बताया है, और जो पीवाईक्यूज भी बताया है। मैंने अभी कल ही देखा था उसको, तो मैंने कंप्लीट किया उसको, तो आप भी आराम से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम आपको करना है कि आपको करंट देखनी है मैराथन। ये हो गया आपका 5 से 6-7 क्वेश्चन, तो इससे क्लियर हो गए। बच्चे 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन के लिए आपको ये कोई भी, चाहे आप सचिन एकेडमी की मैराथन जीएस की देख लीजिए, चाहे अध्ययन मंत्रा की। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ, क्योंकि मैंने अध्ययन मंत्रा का देखा, तो आप उसी से कंप्लीट जीएस देख लीजिए। ये दोनों आप अगर मैराथन देख लेते हैं तो फिर आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ के मैराथन में भी करंट इंक्लूड है, तो आप इधर से एक बार करंट पढ़े रहेंगे, उधर आपका करंट रिवाइज हो जाएगा, तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। आपका यही 2 वीडियो देखना है, वो शायद
8 से 7-8 घंटे की या 5 घंटे की शायद वीडियो है वो। आप स्पीड बढ़ाकर देखेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए, अगर आपके पास ये है कि आप 3 घंटे दे दीजिए जीएस को, और जीएस भाई 20 नंबर का है तो हम उसको स्किप तो कर नहीं सकते हैं, और कहाँ से पूछा जाएगा इसका कोई और छोर तो होता नहीं है कि कहीं से भी पूछा जाता है। तो आपको इतना प्रिपेयर करके चलना है कि हाँ, हम 20 में से 16 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर पाएँ, ईजिली अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आपको यही अपना टारगेट बना के चलना है। तो मैं भी यही 2 मैराथन, अपना अध्ययन मंत्रा का मैराथन और ये कुमार गौरव सर का मैराथन, इसके अलावा मैं जीएस से कहीं कुछ पढ़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि माइंड डिस्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ना मैं कोई बुक से, ना कुछ किसी चीज़ से नहीं। मैं ये बस 2 मैराथन देखूँगी कंप्लीट, वो भी 2 से 3 बार पेपर के पहले। एक पॉइंट मुझे उसका अपने दिमाग में सेट कर लेना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। तो मैंने आपको कंप्यूटर का बता दिया, कल मैंने आपको 1 बाई 1 रीजनिंग का बता दिया, आज मैंने आपको जीएस का बता दिया, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर शाम तक मैं आपको मैथ्स का भी बता दूँगी, उसके बाद मैं उसी में इंक्लूड कर दूँगी हिंदी इंग्लिश का भी। तो बाकी लोग जितने लोग हैं, जिन लोगों ने अभी, कितने लोगों ने कमेंट किया कि मैंने अब से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो अब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है तो फिर और 4 गुना स्पीड से पढ़िए, जिससे और सब लोगों को आप पीछे करिए, आगे बढ़िए, जितना जल्दी ज़्यादा हो सके आप उसको उतना ज़्यादा पढ़िए। 12-12, 13-13 घंटे पढ़िए, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। और जो है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन इस बार अब सीधे नहीं आते हैं, क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं मैथ की और हिंदी और जीके, हिंदी और इंग्लिश की बता दूंगी कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। बाकी सब मैंने बता दिया है। राधे राधे सभी को। अच्छे से पढ़ाई करिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए, मॉक प्रैक्टिस लगाइए। मॉक आप टेक्स्ट बुक से भी लगा सकते हैं, सचिन अकेडमी पे भी मॉक का है, अध्ययन मंत्रा पे भी मॉक का है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसमें मॉक टेस्ट देते हैं, किसी में पेड है, किसी में फ्री है। तो आपको जहाँ से जैसे मिले सोर्स, आप वहाँ से इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बचे हुए टाइम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय सभी को।